नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पिछले लंबे समय से जंतर मंतर पर जो छात्र है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और आज इस्तीफा दे दिया गया। किस तरीके से इस्तीफे को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, इस पूरे मामले पर बात करने के हमारे मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नीमच के जिलाध्यक्ष तरुण भाई। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस्तीफे को किस तरह सोचते हैं और साथ ही छात्रों की कितनी बड़ी ये जीत है, कितनी बड़ी जीत आप ये सोचते हैं तरुण जी? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये बहुत पहले हो जाना था। ये अहंकार के ऊपर एक मानसिक चीज है कि जिस प्रकार अहंकार मोदी सरकार ने लाता तक इस्तीफे हमारे यहाँ नहीं होते। अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, अहंकारियों को झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अभी हमारा कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है और इससे बड़े इस्तीफे होने चाहिए, क्योंकि 21 बच्चों ने इनकी कार्यों के चलते आत्महत्याएं करी है। कई पेपर लीक हुए, कईयों का भविष्य बर्बाद हुआ है और उससे बड़ी घटना इन्होंने करी है कि सैकड़ों छात्रों को घायल करके, जख्मी करके, छलनी करके इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। निश्चित है कि ये उन बच्चों की कुर्बानी है और साथ ही कांग्रेस का जो संघर्ष रहा है, हमारे तो राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है लगातार। पहली बार इतिहास में पीएम आवास के सामने धरना देना और जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष को पुलिस ने वहां पर डिटेन किया, तो निश्चित है कि सरकार रोज राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज भी करी, कल भी करी। लगातार पूरे देश में कांग्रेस इसके विरोध में कार्यक्रम कर रही है। कल भी नीमच जिले में कार्यक्रम हुआ, पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, कल भी होगा। कुल मिलाकर ये सब एक पूरे देश की जीत है और अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा। जो लोग कहते थे कि हमारे इस्तीफे नहीं होते, उन्हें ये बताना पड़ा कि जनता की जीत, जनता के आगे किसी अहंकारी की नहीं चलती। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, आने वाले समय में इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। देश की जनता समझ चुकी है कि जब देश पूरी तरह खत्म हो चुका है, भाजपा के राज में जिस प्रकार देश को नुकसान हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये जीत है, देश की जनता की जीत है, आम जनता की जीत है, कांग्रेस की जीत है। तरुण जी, ये नहीं मानते आपकी ये इस्तीफा शुरुआती आंदोलन के दौरान ही हो जाना था? काफी लेट सरकार हो चुकी है और अब भी जो सरकार ने फैसला लिया है वो काफी लेट लिया, सरकार के लिए कहीं ना कहीं गलती है। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत पहले इस्तीफा हो जाना था। पुराने समय में जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, तो एक प्लेन एक्सीडेंट पे माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया था। एक प्लेन एक्सीडेंट पे बड़े बड़े मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। ये तो हत्याएं कर चुके हैं। पहले इन्होंने किसान आंदोलन में 750 के लगभग किसानों के शहीद हुए, उस समय ये हत्या की जिम्मेदार ये है। उस समय नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज भी उसी को दोहराया गया है कि जब देश पूरा खड़ा हो चुका है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, पुणे देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उसके बाद इनकी आंखें खुली और इन्हें लगा है कि कहीं ना कहीं जनता जिस प्रकार नेपाल, बांग्लादेश और संसद में घुसी, उसी प्रकार ये संसद में घुस जाएंगे तो इनका आखिर क्या हाल होगा। उस डर के मारे नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना था, जिससे देश के जो सैकड़ों छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना भविष्य छोड़कर जंतर मंतर पे लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे को पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा है। निश्चित है कि इस सब के जवाबदार नरेंद्र मोदी है। 22 बच्चों की श्रद्धांजलि, 21 बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए इस्तीफा माना जाए और नरेंद्र मोदी को भी अपनी गलती का स्वीकार करते हुए कि जनता के पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तरुण जी, एक और बात ये नहीं सोचते कि अब जो है जिस तरह कहा जाता था कि युवा सोया हुआ है, लेकिन इस मामले में पूरे युवाओं को जगा दिया, युवा जाग चुका है और अब जो अपने हकों के लिए सड़क पर उतर सकता है युवा। क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, सिर्फ एक कारण नहीं है युवाओं को जागने का। युवाओं को जागने के ढेर सारे कारण हैं। उन्हें लग रहा है कि ये पेपर लीक कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बेरोजगारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उन युवाओं को लग चुका है कि ये देश बेच रहे हैं और संस्थाएं बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उन्हें लग चुका है कि इस सरकार ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। तो पूरा जो गुस्सा था, पूरे देश का गुस्सा था, सब चीजों को इनके काले कारनामों का गुस्सा था। इन्होंने एक ऐसी कोई चीज नहीं करी, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करने के अलावा, और धर्म के नाम पे भी राजनीति करी। इन्होंने ऐसी राजनीति करी कि राम मंदिर को लूट के खा गए। ये वो लोग हैं, कांग्रेस ने कभी ऐसा काम नहीं किया। तो कुल मिला के ये बिल्कुल कहना है कि ये जो गुस्सा है इनके पूरे 12 साल के कार्यकाल का गुस्सा है। आने वाले समय में गुस्सा बढ़ेगा। इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार पूरे देश में वीडियो सामने आ रहे थे कि भाजपा नेताओं की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, जो बीजेपी का झंडा लगाया गया था, गाड़ियां पत्थर फेंके जा रहे थे, इन्हें लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि पूरे देश में भाजपा का विरोध हो रहा है। इसलिए
अब लगातार इनको इस्तीफा देना पड़ा और ये इस्तीफा का दौर लगातार जारी रहेगा। तो सुना आपने, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण भाई की, जिनसे हमने बात की किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का आज इस्तीफा हुआ, युवाओं की बड़ी जीत हुई है, जो जंतर मंतर पर लंबे समय से जो प्रदर्शन कर रहे थे, युवा चाह रहे थे कि जिस तरीके से जो मामला सामने आया था, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से लगातार एक ही मांग छात्रों की थी, वहां पर जो जिस तरीके से आंदोलन जो कर रहे थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन युवाओं की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और आज युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी थी, किस तरीके से कांग्रेस क्या सोचती है और किस तरीके से युवा किस तरीके से जो है सड़कों पर आ रहे हैं, किस तरीके से युवाओं भी जो है जागते हुए दिख रहे हैं।